200 सालों तक अंग्रेजों के साथ लड़के लाखों लोगों ने जान दिया। इसके बाद आखिर हमें आजादी मिल ही गया 15 अगस्त 1947। लेकिन कहीं ना कहीं इन 200 सालों के बाद हम आजाद होके भी हार चुके थे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हुआ था असल में 15 अगस्त को और इसके पहले के दिन। दोस्तों ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है और आज 15 अगस्त को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आज के दिन मेरे इस वीडियो को सारे भारतीय देखें, क्योंकि कई लोगों को आज के दिन के बारे में नहीं पता। तो हेलो गाइस, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दो 200 सालों तक लाखों लोगों ने इस देश को आजाद करने के लिए अपना जान दिया। अंग्रेज ये समझ चुका था कि हम भारतीय इतने भी कमजोर नहीं हैं। हम हमारा हक लेना जानते हैं। एक तरफ महात्मा गांधी के जन आंदोलन और दूसरी तरफ नेताजी की आजाद हिंद फौज। और वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से अंग्रेज खुद ही कमजोर हो चुके थे। अब वो हमारे देश पर हुकूमत चलाने के लायक भी नहीं थे और इसलिए अंग्रेजों ने हमारे भारत को आजाद करने का फैसला किया। फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वाइसरॉय बनाया गया और भारत को आजाद करने का पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर था। फिर उन्होंने जून 1948 को आजादी का एक डेट दिया, पर अभी तो और भी मुश्किलें सामने थे। अंग्रेजों का एक नियम था कि वो जिस भी देश को आजाद करेंगे उनका विभाजन करके आजाद करते हैं, और इतने बड़े देश का विभाजन कोई आसान बात नहीं था। जिन्ना और नेहरू के बीच पहले से ही देश के विभाजन के बारे में चर्चा चल रहा था और ऐसे में जिन्ना ने मौका देखकर दूसरा एक देश बनाने का मांग रख दिया। और इसके बाद इस बात से बंगाल और पंजाब दंगे पे उतर आए और देखते ही देखते इस दंगे ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने 1948 के जगह 15 अगस्त 1947 को आजादी का डेट दे दिया था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 15 अगस्त ही क्यों चुना गया था। एक्चुअली इसके पीछे एक कहानी है। 15 अगस्त 1945 को ही जापान ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिया था और इस वजह से वही दिन उनके लिए बहुत लकी था और इसीलिए उन्होंने यही दिन चुना। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम था। हम भारतीय हर एक काम करने से पहले एक मुहूर्त देखते हैं कि वो शुभ है या अशुभ, और इस बार भी पंडित और ज्योतिषियों ने देखा कि 15 अगस्त हमारे लिए लकी नहीं है और तब उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को डेट को चेंज करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। और फिर हमें एक आइडिया मिला। हम भारतीयों के लिए सूर्योदय के बाद नया दिन शुरू होता है, लेकिन अंग्रेजों के लिए 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। और इस वजह से नेहरू जी को एक सुझाव दिया गया कि वो 12 बजने के 9 मिनट पहले अपना स्पीच शुरू करे और ठीक 12 बजे अपना स्पीच खत्म करे, यानी 14 अगस्त के रात को। और ठीक 12 बजे के बाद 15 अगस्त हो जाएगा और उस दिन हम आजाद होंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान में 14 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जबकि वो भी हमारे साथ ही आजाद हुए थे। उस रात को बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, लेकिन फिर भी लाखों के तादाद में लोग शामिल हो चुके थे आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली के रेड फोर्ट में। पर इस बीच गांधी जी इस आजादी के जश्न में शामिल नहीं थे। एक तरफ तो लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ दंगे और भी बढ़ता जा रहा था और महात्मा गांधी इसी वजह से बंगाल में थे। तब नेहरू जी ने गांधी जी को एक चिट्ठी लिखा और उसमें उन्होंने ये कहा कि गांधी जी तो बरसों से इस देश को आजाद होते हुए देखना चाहते थे और ये आज होने वाला है, तो वो इस आजादी के जश्न में क्यों शामिल नहीं होना चाहते। तब गांधी जी ने यह कहा कि वो इस देश को आजाद होते हुए देखना जरूर चाहते थे, लेकिन आज ये देश बिखर चुका है और उनके लिए ये एक हार था। और दोस्तों इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। जो आजादी के पहले हमारे भाई थे आज वो ही हमसे लड़ रहे हैं और आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया कभी भाई थे ही नहीं। दोस्तों 200 सालों तक लाखों लोगों ने जान दिया इस देश को आजाद करने के लिए
और ऐसे भी कई लोग हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते, लेकिन हम जिंदगी भर उनके आभारी रहेंगे आज उनके लिए हम आजाद हो सके। वैसे दोस्तों उस दिन आज का जो नेशनल एंथम है वो नहीं गाया गया था। एक्चुअली ये गाना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 को ही लिख दिया था, लेकिन इसे नेशनल एंथम 1950 को बनाया गया था। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जितने भी लोग इस देश के लिए शहीद हुए उनके लिए एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। और दोस्तों जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, आज मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बल्कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए कहूंगा। आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को हर भारतीय के पास पहुंचा दीजिए। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो पे।